नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और इस क्लिप में हम बात करेंगे कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में काम की चीज़ें क्या लगी। स्टार्टिंग विथ पेज नंबर 1। वैसे तो सब वैक्सीन ट्रायल चल रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, कर्फ्यू लगाए गए हैं। जो एग्ज़ाम में काम का दिखता है वो है मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट में कुछ सुधार किए जाएंगे। सो दैट इज़ वन थिंग टू प्रिपेयर। पेज नंबर 2 में वही सब अनुसंधान जारी है। पेज 3 के अंदर स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में कुछ खास मसाला नहीं। पेज 4 के अंदर भी वही सब कुछ चल रहा है। पेज 5 कुछ नहीं। 6 में विज्ञापन है, 7 में भी विज्ञापन है। पेज 8 पर हम लोग चले, सब कॉलम्स, लेकिन कॉलम्स के अंदर आप पाएंगे वो वही सब बातें भारत पाकिस्तान के बारे में, बिहार चुनाव के बारे में, बंगाल चुनाव के बारे में। मतलब दिल खुश हो जाए, परीक्षा में लिख सके, ऐसी माल बहुत कम दिखता है। फिर आप जाएं पेज 9 में, उधर भी कॉलम है। उसमें सिर्फ एक कॉलम मुझे काम की लगी। बॉटम पार्ट में आप पाएंगे गुरजीत सिंह ने लिखा है पार्टनरशिप इन प्रोग्रेस, जहाँ पर उन्होंने बात करी है ईस्ट एशिया समिट से भारत को क्या फ़ायदा नुकसान। जैसे कि इस बार ऑनलाइन समिट हुई तो स्वाभाविक है, जो इनफॉर्मली बहुत सारे डिसीजन ले सकते थे, अनौपचारिक रूप से चर्चा गोष्ठी गॉसिप करके वो नहीं ले पाए। और दूसरा कि ये ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का सबसे बड़ा खतरा चीन है, लेकिन चीन के बारे में कोई खुल के कुछ बात करता नहीं। उसके बाद हैनोई डिक्लेरेशन हुआ, उसमें क्या मुद्दे की चर्चा हुई, वो सब आप इसमें से पढ़िएगा। यूज़फुल फॉर पेपर 2 इन द मेंस एग्ज़ाम। उसके बाद आप देखिए पेज नंबर 10 और 11 सरकारी विज्ञापन जारी हैं। पेज 12 वहाँ पर राशि भविष्य। फिर पेज 13 कुछ बातें हैं, पुणे में हर्ड इम्यूनिटी पाई गई, और फिर दूसरी यहाँ वहाँ की छिटपुट घटनाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 422 वीमेन ऑफिसर्स को आर्मी में परमानेंट कमीशन मिला। हाँ, तो महिला सशक्तिकरण के किसी निबंध में एक आध लाइन लिख सकते हैं। कोविड वॉरियर्स, उनके बच्चों को 5 एमबीबीएस सीट रिजर्व मिलेगी, ऐसी एक बात है। फिर लग्जमबर्ग के साथ भारत की कुछ मंत्रणाएं, लेकिन ये लग्जमबर्ग, बुर्किना फासो, ये सब ऐसे छोटे देश है कि ऐसा नहीं मेंस पेपर 2 में आपको पूछे अलग से व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन लग्जमबर्ग, तो बहुत उसमें लेफ़्ट राइट करने का फ़ायदा नहीं। उसके बाद पेज 14 पर एमसीक्यू के लिए एक अच्छी खबर ये कि ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, मतलब जैसे राज्यसभा, लोकसभा और हर एक स्टेट की जो असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद होती है, उसके स्पीकर्स की एक समिट हो रही है, और वो हो रही है गुजरात और उसके केवड़िया कॉलोनी, दैट इज़ वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में है। तो एमसीक्यू में याद रखना है। पेज 15 के अंदर इधर उधर की सब खबरें, काम की चीज़ें उसमें दो थी। हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो अलग अलग भाषण दिए हैं उसका संकलन करके एक किताब लिखी गई जिसका नाम है द रिपब्लिक एथिक। और दूसरी खबर कि वैसे तो आप जानते हैं ये महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के अंदर गांव में आपको 100 डेज़ की जॉब एम्प्लॉयमेंट की प्रॉमिस दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर नक्सल प्रभावित ज़िलों में वो 100 डेज़ की लिमिट को बढ़ा के 200 डेज़ किया गया है, ताकि उधर नक्सल प्रभावित ज़िलों में गरीब लोगों को काम मिले और वो नक्सलवादियों के ब्रेन वॉशिंग ना हो। पेज 16 पर उसके अंदर ऐसी सब स्टेट की इधर उधर की खबरें, उत्तर प्रदेश से लेके तमिलनाडु में क्या हुआ। तमिलनाडु में दिलचस्प बात यह है कि वहाँ सरकारी स्कूल के बच्चों को जब अगर वो नीट एग्ज़ाम पास करें तो मेडिकल एडमिशन में उनको 7.5% रिजर्वेशन कोटा है। अगर आप सरकारी स्कूल से नीट पास किया, 7.5% नीट के मेडिकल एडमिशन का कोटा। फिर मध्य प्रदेश के अंदर से एक मेंस पेपर फॉर एथिक्स के लिए केस स्टडी टाइप का प्रश्न, कि वहाँ कोई छोटा सा गांव था जहाँ पर दुर्गा पूजा करने के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, लेकिन कुछ गौंड परिवार के लोगों ने कहा कि हम नहीं दे सकते 200 रुपये, तो उनका गांव में सामाजिक बहिष्कार यानी सोशल बॉयकॉट हुआ कि उनको कोई दुकान वाला सामान नहीं बेचेगा वगैरह। तो यहाँ से वो एथिक्स टाइप का कुछ आप सोच सकते हैं कि अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे तो आप क्या करेंगे इस के मामले में। फिर एक और चीज़, कोई यूट्यूबर था वो काफ़ी समय से अक्षय कुमार के खिलाफ वीडियो बना रहा था कि अक्षय कुमार का सुशांत सिंह राजपूत की डेथ में कुछ है, तो अक्षय कुमार ने उसको लीगल नोटिस भेजा है कि 500 करोड़ की मानहानि। खैर ये
मतलब एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं, लेकिन ये हमको दिखाता है कि सोशल मीडिया पर अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले तो कोई किसी का भी ऐसा डेफेमेशन करता है। सो दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट, कहीं पर निबंध में कुछ आप सोच सके। उसके बाद आता है पेज 17। अब उधर से शेयर मार्केट की अप एंड डाउन को एक्सप्लेन किया है, गैंगस्टर रवि पुजारी भारत में क्यों नहीं आना चाहता है और तुर्की में क्या मसले हैं, बट ये कुछ मतलब एग्ज़ाम में बहुत काम का दिखता नहीं। फिर है पेज 18 जहाँ पर ये सब इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में लिखा गया है, जैसे वेनेजुएला में यूनाइटेड स्टेट ने अपना पहला एम्बेसडर भेजा और इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगेन हार्डकोर ऐसे मुद्दे आप आइडेंटिफाई करें कि मेंस पेपर 2 में हमको पूछ सकते हैं, या फिर कि प्रीलिम में कोई जोरदार सबमिट हो रही है एमसीक्यू बने, ऐसा कुछ खास दिखता नहीं। फिर पेज 19, अब वहाँ पर ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स वाले बोल रहे हैं कि भारत के अंदर कुछ ग्रोथ रेट हार्डली 4.5% होगा वगैरह। इसमें हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जब अगले साल इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो जो बोले उतने आंकड़े हमने याद रखने। IL&FS क्राइसिस में फिर और कुछ बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चल रही है, काम की नहीं। फिर बेंगलुरु के अंदर एक टेक समिट हुई जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी संस्था द्वारा नहीं हो रहा है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट और इधर उधर की छोटी संस्था है, तो ये कोई ज़ोरदार चीज़ नहीं हमको याद रखनी पड़े। वही DHFL वगैरह की सब कंट्रोवर्सी चालू है, भारत पेट्रोलियम का डिसइन्वेस्टमेंट। फिर ये न्यू डेवलपमेंट बैंक या जिसको हम कहते हैं ब्रिक्स बैंक, वो भारत सरकार को कुछ 500 मिलियन डॉलर्स का लोन दे रही है दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर बनाने में, बट अगेन स्मॉल प्रोफाइल थिंग्स, इसका कोई ज़ोरदार MCQ बने दिखता नहीं। फिर रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री वो री इन्वेस्ट नाम की एक ग्लोबल समिट का आयोजन कर रही है, तो ये काम की, क्योंकि री डैश इन्वेस्ट तो हमें लगे ये इकोनॉमी का है, बट नहीं, ये तो रिन्यूएबल एनर्जी का है। आगे हम देखें पेज 20, वो तो स्पोर्ट्स के बारे में, उसमें कुछ खास है नहीं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ न्यूज़पेपर दैट आई फाउंड इम्पॉर्टेंट। उसका मतलब ये नहीं कि देखना भी नहीं, आप उसको पढ़िए, थोड़ा इंग्लिश और बेहतर करिए, तो और